स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है इस फाइनल अकाउंट चैप्टर का। देखो, ये आज का जो लेक्चर है, आज का ये जो सेशन है, आज का जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, खास करके वैसे सारे स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बनने जा रहे हो, मतलब आप सीए एंट्रेंस यानी फाउंडेशन के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो, या आप सीए इंटर का ही स्टूडेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरीशिप का स्टूडेंट हो, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सीएमए का स्टूडेंट हो, इन सब के लिए ये स्पेशल वीडियो सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज मैं लाखों की बात नहीं बल्कि करोड़ों की बात करने जा रहा हूं ये अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ये बहुत ही खास वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए बहुत आनंद से, बहुत मजे में इस वीडियो को आपको देखना है और ठीक से घर में प्रैक्टिस करना है। देखो, इस चीज प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप रहोगे कॉमर्स में, थ्योरेटिकल लाइफ तो जो भी है आपका एग्जाम लाइफ तो है ही है, जब भी आप जॉब में जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी जाओगे, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मजेदार ये होने वाला है चीज, बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है इससे। बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हो, स्कूल वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले हो या सीबीएसई वाले हो, आईसीएसई वाले हो, इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है ये फाइनल अकाउंट का सेशन आज का देखना। तो चलो आज हम लोग बिना स्टार्ट किए हुए, बिना देर किए हुए टॉपिक पर सीधा आते हैं, बात करते हैं। क्या आज का टॉपिक इतना मजेदार टॉपिक होने जा रहा है? सब भी बोलोगे कि सर क्या आज ऐसा मजेदार चीज आप बताने वाले हैं। देखो, वाकई आज मजेदार टॉपिक होने वाला है यार, बहुत मजा आने वाला टॉपिक में। क्योंकि मैक्सिमम देखो स्कूल कॉलेज, मैं किसी पर कमेंट नहीं पास कर रहा हूं, बट मैं चूंकि आया हूं उस लाइन से होते हुए और आप लोग भी अभी जा रहे हो, तो मैक्सिमम स्कूल कॉलेज इन सब टॉपिक को कराते ही नहीं है। अब क्या रीजन है ये मैं नहीं जानता हूं यार, लेकिन कराते नहीं है, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर उनको फोकस करना चाहिए, जरूर कराना चाहिए। ठीक है ना? देखो, मैं पहले ही बताया था कि जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है बेटे, देखो मैं बना रहा हूं यहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, particular रुपीस क्रेडिट है, डेबिट है। देखो, ठीक से समझने का प्रयास करना कि आज के टॉपिक में विशेष क्या मैं कराने जा रहा हूं। आप लोग सभी के दिमाग में आ रहा है कि सर इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, आज विशेष क्या होने जा रहा है। देखो, मैं एक ट्रेडिंग पीएनएल जो है ये पहले बना रहा हूं, डेटा तैयार कर रहा हूं, उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो सब आपका काम का चीज है। देखो, मैं बोला था कि इधर टॉप में सेल्स होता है और अगर इसमें कोई रिटर्न है तो माइनस करके नेट सेल निकाल देना चाहिए, माइनस करके नेट सेल निकालना चाहिए। ठीक है ना? नेट सेल निकाल देना चाहिए। लेकिन चलो, अभी हमारा इसमें कोई रिटर्न नहीं है, इधर में आपका क्लोजिंग स्टॉक है, रखना क्लोजिंग स्टॉक ये पड़ा हुआ है। मान लो यहां पर 75,000 रुपीज का सेल्स है एंड 50,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है। मान लो इधर आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मान लो परचेज रिटर्न नहीं है इसमें तो नेट परचेज नहीं निकालेंगे हम लोग। मान लो ओपनिंग स्टॉक हमारा यहां पर 15,000 रुपीज का है, परचेज मेरा 35,000 रुपीज का है, और डायरेक्ट एक्सपेंस में मान लो बेटे यहां पर आया हुआ है वेजेस,
कैरेज। अब मैं ज्यादा आइटम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद कंप्लीट ट्रेडिंग पीएनएल बनाना नहीं है, वो तो मैं बना के आपको बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, ठीक है ना। ये जो स्पेशल क्लास चल रहा है इसमें कुछ स्पेशल क्या है, ये मेरा काम है समझाना। देखो आज का ये ड्यूटी मेरा है। आज समझो यहां पर कि वेजेज का अमाउंट मान लो 5000 रुपीज है और कैरेज का अमाउंट यहां पर 2000 रुपीज है। तो आप बैलेंस यहां पर करते हो और बैलेंस करके यहां पर निकाल देते हो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखो 1,25,000 रुपीज इधर आ रहा है, 1,25,000 रुपीज इधर भी आना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस कर लो, ये 3 जीरो है, 5 5 10 5 15 2 17 17 और 8 होता है 25, 2 और 1 3 और 3 6 और 6 होता है 12। 68,000 का जो बैलेंस निकल गया, इसी बैलेंस को हम लोग बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये टॉपिक कराया जा चुका है। देखो ये आपका निकल गया यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हो, लिख देते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिख देते हो, देखो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी को आप उठा के इधर पीएनएल अकाउंट में यहां पर भेज देते हो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और लिख देते हो यहां पर कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये लिख देते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी अमाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट का यहां पर आया हुआ है, जो भी निकाले हो सब लोग, देखो ये जो 68,000 निकाला उसको आप यहां लिख देते हो, यहां लिख लेते हो, ठीक है ना। तो यहां तक तो आप सीखे हुए हो। पीएनएल अकाउंट भी आपको बना के बता दिया गया है, बैलेंस शीट भी आपसे करवा दिया गया है, ये सारा कुछ आप सीखे हुए हो। देखो मेरा मकसद क्या है ये समझना है, देखो आज का। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर लिखते हो बेटे। मान लो इसमें आपका आया हुआ है सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन। मान लो अब यहां पर 10,000 रुपीज आया हुआ है तुम्हारा सैलरी का, रेंट का आया हुआ है मान लो 12,000 रुपीज, एडवर्टाइजमेंट का आया हुआ है 8,000 रुपीज, ठीक है ना। और 5,000 रुपीज आया हुआ है कमीशन का। अब इसमें और कुछ नहीं है मान लो, और क्रेडिट में मान लो इधर में आया हुआ है हम लोग का डिस्काउंट मिला हुआ है। मान लो ये डिस्काउंट मिला हुआ है 12,000 रुपए का। अब बैलेंस करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा निकालोगे, 68 और 2 70 और 10 80, 80,000 रुपीज टोटल यहां आया। तो 80 यहां भी आना चाहिए। डिफरेंस निकालोगे, देखो 3 जीरो कॉमन हो गया यहां पर। इसके बाद 2 8 10 5 15 और 5 20, ये 0 2 और 1 3 1 4 और 4 हो गया 8। 45,000 रुपए का निकल गया बेटे नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को क्या करते हो सभी लोग? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लिख देते हो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये लिख देते हो। तो ये ट्रेडिंग पीएनएल में बनाया रखना कुछ इंफॉर्मेशन लेकर। लेकिन अब ठीक से ध्यान से समझो, मैं पहले भी समझाया था कि एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि जानना चाहता है साल के अंत में। तो साल के अंत में मतलब किसी एक साल का या आने वाला हर साल का।
बिजनेस तो कंटिन्यूइंग नेचर का है ना जी। अभी मान लो आप 24 का यहां पर बना रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो 24 में देखो ईयर एंड में बना रहे हो 31 मार्च को, ये बना रहे हो 31 मार्च को, लेकिन इसके अगले दिन तो नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा ना जी। 1/4/2024 को जब नया साल शुरू हो जाएगा तो फिर से आप ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, रिकॉर्ड करना शुरू करोगे यहां से, और इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 25 को यहां होगा। तो फिर तो यहां भी फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, यहां का भी ट्रेडिंग पैनल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, यानी हर साल का ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट बनेगा और हर साल का लाभ हानि जाना जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन जाना जाएगा। तो ये तो हर साल की कहानी होने वाला। देखो अब हम लोग यहां पर पहुंचे फाइनल अकाउंट पर, तो क्या डायरेक्ट पहुंच गए? सबसे पहले तुमको क्या सिखाया गया था अकाउंट्स में? सबसे पहले सिखाया गया था रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल एंट्री, यह सिखाया गया था, जर्नल एंट्री। प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं, देखना, थ्योरी की नहीं। और रिकॉर्डिंग के बाद आप सीखे थे पोस्टिंग दैट इज लेजर, और लेजर के बाद सीखे थे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस की मदद से बना रहे हो फाइनल अकाउंट, यहां आए हो फाइनल अकाउंट, ठीक है। यानी जो कुछ भी ट्रायल में आ गया है उसको फाइनल अकाउंट में भेज रहे हो, लेकिन ट्रायल में इंफॉर्मेशन आया कैसे? सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, जर्नल पास किया था और हर जर्नल का लेजर बना दिया था, और फिर वो लेजर का जो बैलेंस निकाले थे हम लोग बीडी, उसी बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में भेजे थे और वहां जांच किए थे कि लेजर का बैलेंस करेक्ट है कि नहीं है। ये सारा वीडियो अपलोड किया गया है जर्नल लेजर ट्रायल का। तो ये सारा चैप्टर्स को सीखने के बाद हम लोग यहां पहुंचे हैं। देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर भी पढ़े, डेप्रिसिएशन की भी जरूरत पड़ा इसमें। अभी रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़े हैं, बीआरएस नहीं पढ़े हैं, उसकी भी जरूरत पड़ेगा फाइनल अकाउंट में। तो डायरेक्ट यहां नहीं पहुंच रहा हो, देखो, ठीक है ना। और हर साल यही होना है। देखो जब 1/4/24 नया साल शुरू होगा, इसके एक दिन बाद यहां, तो फिर इस ईयर का, इस पर्टिकुलर ईयर का फिर से ट्रांजेक्शन आएगा और फिर से उसका रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, लिखेंगे, रिकॉर्ड करना दैट लिखना, यानी जर्नल एंट्री, फिर उसका लेजर बनाएंगे, पोस्टिंग दैट लेजर, फिर ट्रायल बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट। तो ये तो कहानी चलता रहेगा हर साल, जब तक आपका बिजनेस है तब तक ये काम, ये प्रोसेस होता रहना है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन की एंट्री पास होना है, उसका लेजर बनना है, ट्रायल बनना है, फिर फाइनल अकाउंट बनना है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को ईयर एंड में हम लोग को मालूम करना ही करना है। लेकिन ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब बताओ कि इस 31/3/2024 यानी 2024 के एंड में आपको पता चल गया कि मेरा बिजनेस 68,000 रुपीज यानी 68,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था, और उसका फाइनल प्रॉफिट है 45,000 रुपए का, यानी 45,000 रुपीज वो नेट प्रॉफिट कमाया। तो ये तो मैं बोला था कि फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब क्या है कि जिस ईयर का आप ट्रेडिंग पैनल बना रहे हो, पार्टिकुलर उस ईयर का केवल ये लाभ हानि बता रहा है, आगे पीछे का नहीं। बैलेंस शीट में पीछे की भी बात हुआ था, क्योंकि वहां एज एट का मतलब मैं समझा चुका हूं कि एज एट या एज ऑन लिखा रहता है, उसका मतलब क्या था। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिखा रहे हो केवल उसी ईयर का दिखा रहे हो, या उसमें पहले का भी एसेट्स और लायबिलिटी है? पहले का भी है। जब बिजनेस स्टार्ट किया गया था तब से लेकर आज तक का जो एसेट्स लायबिलिटी का पोजीशन है वो बैलेंस शीट में होता है, इसलिए वहां एज ऑन लिखा जाता है। यहां लिखा गया है फॉर द मतलब केवल इस ईयर की बात किया जा रहा है, यानी 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का ये लाभ हानि हमको बता रहा है कि 1/4/23 से लेकर 31/3/24 तक बिजनेस प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। तक 1/4/23 से 31/3/24 के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, जितने भी परचेज सेल हुए होंगे, जितने भी एक्सपेंस इनकम हुए होंगे, उसको दिखाकर आप ये लाभ हानि निकाले हो, ठीक है ना। तो हर अपने ईयर का जो डेटा है उसी को इसमें दिखाकर लाभ हानि निकालना है, आगे पीछे का बात नहीं कर देना है। क्योंकि आगे मैं एडजस्टमेंट में आऊंगा तो समझाऊंगा वहां पर कि अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस के आधार पर बनाया जाता है, और एक्रूअल बेसिस बोलता क्या है ये एडजस्टमेंट में मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है। एक्रूअल बेसिस में मैं वहां भी बात करूंगा, अभी भी सुन लो मेरा डायलॉग को, मजा आएगा।
क्योंकि एक्रूअल बेसिस का आता है, देखो कैश बेसिस पर भी अकाउंट्स बनता है, एक्रूअल बेसिस पर भी बनता है। एक्रूअल बेसिस बोलता है मेरे स्टूडेंट्स कि सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, ना आगे की बात करो ना पीछे की बात करो। क्या कह दिया ये कि ना आगे की बात करो ना पीछे की बात करो, लेकिन जिस ईयर का अकाउंट्स बना रहे हो उस ईयर का 100% बात करो। 100% यानी पूरे साल की बात करो, नॉट 99, नॉट 101%, 100% बात करो। तो एक्रूअल पर मैं बहुत बात करूंगा एडजस्टमेंट वाली टॉपिक में, देखना। बट यहां समझो, यहां क्या नया चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि बेस यही है। और मैं बोला जब तक लाइफ में रहोगे कॉमर्स का स्टूडेंट्स, ठीक है, जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब में जाओगे ये काम करना ही करना है, इसकी जरूरत पड़ना ही पड़ना है, इसके बिना बेकार नजर आओगे, नहीं काम कर पाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में। जो चीज यहां पढ़ के स्कूल कॉलेज से जा रहे हो केवल उससे वहां काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि कोई भी स्कूल कॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं। वो देते तो न ट्यूशन की जरूरत पड़ना था, न यूट्यूबर की जरूरत पड़ना था, जरूरतें नहीं पड़ना था, बट वो दे नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं दे रहे हैं वो जानेंगे बैठ के, ये मैं नहीं जान रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला था, इसलिए मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, नहीं दे रहे हैं वो लोग। जो टॉपिक देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो समझो, अब अगर मान लो 1/4/24, देखो इस डेट के अगले दिन नया साल शुरू हो जा रहा है, ये न्यू ईयर आपका शुरू हो जा रहा है, न्यू ईयर, ठीक से समझना, देखो ये न्यू ईयर शुरू हो जा रहा है, ठीक है ना। अब बताओ कि आप यहां पर इस ईयर में 31 मार्च 24 तक ये सेल्स किए हो 75,000 रुपए का। बताओ यही सेल्स का अमाउंट यहां उठकर चला जाएगा या यहां फिर से नया कस्टमर आएगा और हम फिर से सेल करेंगे। ठीक से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप यहां पर जो सेल्स दिखाए हो वो तो इस ईयर का है, 31/3/24 तक का सेल्स है। तो बताओ यही सेल्स को उठा के हम यहां भेजेंगे या यहां पर नया सेल होगा, फिर से कस्टमर आएगा फिर से माल बेचेंगे। सारा स्टूडेंट बोलोगे नहीं सर फिर से कस्टमर आएगा फिर से माल बेचेंगे, यही नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं जा रहा है, देखना ठीक से समझने के पास करना। बताओ जो सामान यहां खरीदे थे 35,000 रुपए का परचेज किया था, क्या यही परचेज यहां चला जाएगा? अरे भाई जो यहां परचेज किया उसी में से तो सेल किए हो ना। जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यहां बचा हुआ है ये भले ही वहां ट्रांसफर होगा, लेकिन जो परचेज आप यहां किए हो 35,000 का, क्या यही माल वहां चला जाएगा या फिर से यहां खरीदना पड़ेगा हमको? बोलोगे फिर से खरीदना पड़ेगा। बताओ यहां पर आप वेजेज पेमेंट किए हो 5,000 रुपीज का, क्या इसी वेजेज में मजदूर मान जाएंगे? यहां पर यहां वही वेजेज यहां जाएगा या फिर से वेजेज देना पड़ेगा हमको? सब लोग कहोगे फिर से वेजेज देना पड़ेगा। बताओ इसी कैरेज से काम चल जाएगा, यही कैरेज यहां चला जाएगा, या फिर से अगर तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट कुछ लग रहा है, कुछ कैरी करा रहे हो तो फिर से यहां कैरिंग कॉस्ट भरना पड़ेगा। सबसे मजेदार बात देखो, सैलरी जो स्टाफ हमारे यहां काम कर रहा है 24 तक में काम किया, क्या इसी सैलरी में ये काम करेगा 25 में? जी 24-25 में ये पैसा में काम कर देगा या फिर से वहां देना पड़ेगा पैसा? सब लोग बोलोगे सर फिर से देना पड़ेगा, मतलब कि ये वाला अमाउंट वहां नहीं जा रहा है, ये 10,000 का सेम अमाउंट वहां नहीं जा रहा है। सैलरी नाम वहां जरूर आएगा बट अमाउंट दूसरा आएगा, जो वहां पेमेंट करोगे वहां का अमाउंट आएगा। बताओ इसी रेंट में वहां काम चल जाएगा। घर का जो रेंट यहां 23-24 में भरे हो, क्या अब उसको 24-25 में रेंट नहीं भरना पड़ेगा? मकान मालिक भगा देगा यार, अगर किराए का घर है तो फिर से रेंट देना पड़ेगा। तब बताओ ये ट्रांसफर हो रहा है क्या, वहां जा रहा है क्या? इसमें से कोई भी चीज देखो, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉसेस है, क्रेडिट साइड में इनकम, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक से समझने की प्रयास करना, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं हो रहा है सिवाय ये नेट प्रॉफिट का। देखो ये नेट प्रॉफिट है 45,000 रुपए। अब ये कैसे ट्रांसफर हुआ इसको मैं समझाऊंगा। देखो पहले तो ये समझ लेना कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से नेक्स्ट ईयर में नहीं जा रहा है, ना ये सेल जा रहा है, ना कोई परचेज जा रहा है, ना कोई एक्सपेंस जा रहा है। तो क्लियर समझ लेना बात को कि एक ट्रेडिंग पीएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाता है, एक ट्रेडिंग पीएनएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाता है, बट एक बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाता है। एक बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन एक ट्रेडिंग पीएनएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में कभी नहीं जाता है, जान लेना।
आप सामने सामने प्रूफ में बता रहा हूं, जाएगा तो हमको समझा दो, क्या इसी सैलरी में स्टाफ काम कर देगा, इसी रेंट में आपका काम चल जाएगा, या फिर से रेंट भरना पड़ेगा, फिर से स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा? तो कहां ट्रांसफर हो रहा है भाई? ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ट्रांसफर क्या? इसका मतलब क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन देखो यहां से नेक्स्ट में नहीं जा रहा है। अब सीधा सीधा समझो कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फिर है क्या? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज लाइक ए शमशान घाट। लाइक ए शमशान घाट। शमशान घाट देखा है ना जी, जो मर गया डेड बॉडी वही जाते हैं वहां। और जब वो जल जाते हैं वहां तो जला वला के आ जाते हो ना जी, जला देते हो, या जिनको दफनाना दफना देते हो, अपना अपना जिनका भी कौम वाले लोग हो जैसे भी करते हो। मैं जिससे हूं मैं बात कर रहा हूं, मैं जिस कौम से हूं, कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज लाइक ए शमशान घाट। शमशान घाट है, कौन जाता है वहां? डेड बॉडी। अब जब वो चला जाता है तो वापस नहीं आता है। अब देखो यहां पर डेड बॉडी, जितने भी इंफॉर्मेशन यहां देख रहे हो ये सब डेड बॉडी है, डेड हो चुके हैं, मरे हुए हैं, इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। मर गए हैं ये तो आगे जाएंगे नहीं ये। अब कैसे मर गए ये सब मैं अभी आज की वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए मैं बोला करोड़ों की वीडियो बन रहा है, लाखों के नहीं करोड़ों की बात समझा रहा हूं मैं आज, ये जान लेना सब लोग, ठीक है? तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज लाइक ए शमशान घाट। बड़े बड़े शहर में जाओगे तो घाट एक से ज्यादा होता है। मैं रांची में रहता हूं तो रांची में कम से कम 4-5 घाट है, लेकिन मैं जहां रहता हूं उसके आसपास 2 घाट है। एक मुक्ति धाम और दूसरा उधर डोरंडा है, स्वर्ण रेखा नदी देखना, ठीक है ना? देखो यहां भी मेरा 2 घाट है, एक घाट का नाम है ट्रेडिंग घाट और दूसरा घाट का नाम है पीएनएल घाट। ट्रेडिंग घाट एंड पीएनएल घाट। मैं कहां पहुंचने वाला हूं बहुत जल्दी पर्दा उठ जाएगा वहां से, बट मैं जो समझा रहा हूं वहां पर गौर से समझना, ध्यान से समझने की बात करना, ध्यान से समझने की प्रयास करना, ठीक है? यहां भी 2 घाट है, ट्रेडिंग घाट और दूसरा पीएनएल घाट, प्रॉफिट एंड लॉस घाट, 2 घाट है और सारा डेड बॉडी है। मैं प्रूफ करके चल रहा हूं, देखना कि कोई भी चीज यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये सब डेड हो गया यार, तब जाएंगे कैसे आगे? डेड हो गया तो डेड बॉडी है ये। अब किसी भी पर्सन का डेथ 2 कारण से होता है, देखना, किसी भी पर्सन का डेथ 2 कारण से होता है। एक नेचुरल डेथ होता है और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ होता है। नेचुरल डेथ, ठीक है, नेचुरल डेथ हो गया। अब दूसरा एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट कर गए। अब आप लोग बताओ, अगर जानकारी है तुम्हें तो ये समझाओ कि इसमें जब ये डेड बॉडी है तो इनका डेथ कैसा डेथ है? नेचुरल डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ है? नेचुरल डेथ हुआ है या एक्सीडेंटल डेथ हुआ है? कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग कहोगे सर नेचुरल लग रहा है, कहां लग रहा है यार? कुछ लोग कहोगे एक्सीडेंटल लग रहा है, क्या? मैं बता रहा हूं, देखो जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन आए हुए हैं सबका डेथ तो हुआ है, और ये मैं भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ प्रूफ होने वाला है। देखो भी डेथ इनका हुआ है और ये एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। एक्सीडेंटल डेथ है ये, नेचुरल डेथ नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ है। अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है और फिर यहां भेजा गया है, ठीक है? पहले मर्डर किया गया फिर भेजा गया। अब रियल लाइफ में जाकर मर्डर मत करने लगना यार। मेरा मर्डर करने का मतलब है पेन से मर्डर करना, पेन, पिस्टल नहीं ले लेना है, AK-47 है चलाने की बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ा ताकत तो दुनिया में बड़े बड़े एटम और परमाणु बम का भी नहीं है। सबसे बड़ा ताकतवर देखो यही है, तो मैं इसकी ताकत समझा रहा हूं, इससे बंद होता है रखना। मर्डर होने का मतलब, अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर? जीरो करना, क्लोज करना। कोई भी चीज जितना से प्लस में रहा होगा अगर उतने से माइनस कर दें तो मर्डर हो जाएगा इसका। मैं ये समझा रहा हूं, मान लो 100 रुपीज से कोई प्लस में है और 100 से माइनस कर दूं तो ये 0 आ जाएगा, दैट इज मर्डर हो जाएगा। अरे भाई जब 0 आ गया तो कुछ बचा जी, 100 चल गए, कुछ है ये नहीं है, तब आगे का रहा ना पीछे का रहा चल गया था, तो होना गया मर्डर। तो अटेम्प्ट टू मर्डर करना है और फिर घाट भेजना है। मर्डर करना है, घाट भेजना है। क्यों मर्डर करें और क्यों घाट भेजे, इस पर भी मैं पहुंच रहा हूं। देखो बट अब समझ लेना है कि मैं ट्रेडिंग पीएनएल को लाइक ये शमशान घाट बोला, लेकिन शमशान घाट से भी कुछ आता है। क्या आता है? अरे जला हुआ जो राख, लास्ट में राख बचता है जी, वो आता है
अस्थि कलश, और वो कहां जाता है? बनारस गंगा जी में, या अपना अपना जिनका जहां गंगा जी हो आसपास में तो गंगा जी में जाते हैं। बैलेंस शीट इज ए गंगा। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज ए गंगा, और यू कैन से बैलेंस शीट इज ए फर्निश्ड हॉस्पिटल। बैलेंस शीट क्या है? फर्निश्ड हॉस्पिटल। जितना जिंदा आइटम है वो सब बैलेंस शीट में है। फर्निश्ड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जिंदा हो लेकिन छटपटा रहे हो, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई यहां है, कोई बाएं, कोई कहां, ये कर रहे हो बैठ के, तो जिंदा तो हो। तो बैलेंस शीट इज ए फर्निश्ड हॉस्पिटल, और यू कैन से बैलेंस शीट इज ए हेवन, स्वर्ग। जिंदा जाने की तमन्ना सबको होता है वहां, तो बैलेंस शीट में जिंदा आइटम है, सब जिंदा। इसीलिए एक बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन एक ट्रेडिंग पैनल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पैनल में नहीं जाता है, क्योंकि सब डेड बॉडी है। ठीक है ना? अगर आप एग्जाम में थ्योरी लिखने के हिसाब से अगर हमसे पूछोगे कि बैलेंस शीट क्या है जी, तो यही चीज मत लिख देना कि बैलेंस शीट इज हेवन, बैलेंस शीट इज फर्निश्ड। अब लिख भी दोगे, हमारे जैसा टीचर रहेगा तो बम्पर नंबर देगा बैठ के, यार जान लेना, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, रटने रटाने वाला किताबी कीड़ा नहीं बना रहा हूं। बट अगर किताब की भाषा बोलना है तो बैलेंस शीट इज लाइक ए लुकिंग ग्लास। बैलेंस शीट क्या है? लाइक ए लुकिंग ग्लास इन विच you can see the face of business, not mine. Balance it is like a looking glass, या like a क्या? बैलेंस शीट इज ए लुकिंग ग्लास। ठीक है? बैलेंस शीट वो दर्पण के समान है, वो शीशे के समान है, इन विच यू कैन सी द फेस, जिसमें कि आप फेस देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो। किसका? बिजनेस का, अपना नहीं। बिजनेस साउंड है कि अनसाउंड है, बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, किसका कब पेमेंट करना है, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, बैंक का कितना कर्जा, कितना कैपिटल हमारे पास है। ठीक है? तो बिजनेस मेरा साउंड है कि अनसाउंड है, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट ही तय करता है। और किसी भी कंपनी में जब जॉब में जाओगे तो वहां के अकाउंट्स की आइडिया कैसे मिलेगा तुमको जी? बस बैलेंस शीट का कॉपी उठा लेना, अब बढ़िया से स्टडी करना मजे में उसको। बैलेंस शीट में एक बार बैलेंस शीट को बढ़िया से पढ़ लिया उसका, तो वहां की सारा हुलिया पता चल जाएगा कि उस बिजनेस में क्या होता है, कैसा कैसा इंफॉर्मेशन है, कैसा कैसा उसमें ट्रांजेक्शन है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो बैलेंस शीट को स्टडी किया जाता है। तो समझ गया बैलेंस शीट क्या है? मेरे अकॉर्डिंग भी समझ गया, आप किताब के अकॉर्डिंग भी समझ गए हो कि बैलेंस शीट इज लाइक ए लुकिंग ग्लास। ठीक है ना? इन विच यू कैन सी द फेस ऑफ बिजनेस, नॉट माइन। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है। अभी तक तो मैं कहने का मतलब ही समझा रहा था, लेकिन अब समझो। यहां पर देखो, देखो बेटे, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी लॉसेस होते हैं, इनकी दो दो एंट्री होता है। देखो, एक एंट्री नहीं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, रखना बड़ा थोड़ा वीडियो बनेगा। देखो, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इसकी दो दो एंट्री होता है, एक एंट्री नहीं। किसी भी एक्सपेंस लॉस की एंट्री दो गो, एक नहीं होना है। किसी भी एक्सपेंस, मतलब मैं रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंस को तो कैपिटलाइज कर दिया जाता है, दैट इज एसेट्स की वैल्यू में जोड़ दिया जाता है, और फिर वो कॉस्ट का रूप धारण कर लेता है, एक्सपेंस रहिए नहीं जाता, वो एसेट्स बन जाता है। तो एक्सपेंस टॉपिक में मैं समझा चुका हूं, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो, इसमें एक एंट्री, एक इसमें होता है प्राइमरी एंट्री। किसी भी एक्सपेंसेस लॉसेस की मैं बोला दो दो एंट्री होता है, एक नहीं। एक होता है देखो प्राइमरी एंट्री, और दूसरा होता है सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री, प्राइमरी एंट्री एंड सेकेंडरी एंट्री, याद रखने ना, जाट मान लेना। अब ये काम का चीज चलने लगा, यही आपको जॉब में हेल्प करने वाला है, देखना एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच समझा रहा हूं मैं। हर एक्सपेंसेस लॉसेस, मतलब रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंसेस लॉसेस की एक एंट्री नहीं, दो दो एंट्री होता है। मैक्सिमम लोग यहां पर एक एंट्री सिखा के छोड़ देते हैं, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो, मैक्सिमम लोग एक एंट्री यहां पर करके सिखा के छोड़ देते हैं जनरली। तो एक एंट्री से आपका काम नहीं चलने वाला है, बिना काम के हो जाओगे।
10 CGPA लेके आ गए हो, 90% लेके आ गए हो, लेकिन काम करने का अकले नहीं है। अरे मार्केट में जॉब की कमी है जी, जॉब की कमी कॉमर्स में नहीं है, जॉब तो भरा हुआ है, स्किल की कमी है। स्किल नहीं है मार्केट में, तो बस स्किल्ड बनो, स्किल हो जाओगे। जॉब तो रखा हुआ है, जॉब तो मिलना है, चाहे जितने का जॉब मिले, बट मिलना है। कॉमर्स में जॉब बहुत है, भरा हुआ है जॉब। टेक्निकल स्किल की कमी है देखो। तो हर एक्सपेंसेस लॉसेस की मैं बोला 2-2 एंट्री होता है, एक नहीं। और ईयर इन में जो भी एक्सपेंस की मैं बात करना हूं, उसको एनी हाउ क्लोज किया जाता है, ये जान लेना है। एनी हाउ क्या किया जाता है? क्लोज। अब क्यों क्लोज किया जाता है, ये बात समझ गया ना, कि जब ये सेल्स आगे जाइए नहीं रहा है, ये डेड बॉडी है, एक ट्रेडिंग पीएनएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में हमको नहीं भेजना है, जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब वहां भेज दोगे तो फिर खिचड़ी हो जाएगा, फिर अपने अपने साल का सेपरेट लाभ हानि पता नहीं चल पाएगा। अब यहां का डेटा उठा के 25 में भेज दोगे, 25 वाला को 26 में मिक्स कर दोगे, तो किसी भी ईयर का आपको सेपरेट सही लाभ हानि पता चलेगा जी। जब 23-24 का यहां बना रहे हो, तब 23-24 का ना लाभ हानि जानोगे, तो 23-24 का ना सारा डेटा भेजोगे जी। अब इसको भी हम 24-25 में ट्रांसफर कर दें और दोनों को खिचड़ी करके वहां लाभ हानि निकालें, तो किसी भी साल का लाभ हानि सही से पता चल पाएगा? तो क्यों नहीं जाता, ये बात समझ में आ गया कि क्यों नहीं भेज रहे हो वहां। हम जिस पार्टिकुलर ईयर का लाभ हानि जानना चाह रहे हैं, उस पार्टिकुलर ईयर का ही एक्सपेंस लॉस इनकम को यहां भेजकर लाभ हानि निकाला जाता है। और फिर ये एक्सपेंस लॉस नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल या नेक्स्ट डेटा में नहीं जाता है, ये नहीं जा रहा। देखो मैं तो क्लियर समझाया कि इस सैलरी में कोई स्टाफ काम करेगा नहीं करेगा, फिर से वहां सैलरी देना होगा। इस रेंट में काम नहीं चलना, फिर से रेंट भरना पड़ेगा। तो क्लियर बात है, देखो ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब ये जाएगा ही नहीं, तो फिर इसका जो लेजर बनाया था और लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में भेजा था सीडीबीडी करके, तो जिस लेजर में सीडीबीडी दिख रहा है वो लेजर अभी तक ओपन है, खुला है, वो लेजर अभी तक ओपन है। जिस लेजर में सीडीबीडी दिख रहा हो, समझ लेना वो लेजर ओपन है, बंद नहीं हुआ है। तो जब हमको इसको भेजना ही नहीं है आगे, तो इसको अब ओपन रख के क्या करोगे? इसको क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। और उसी बंद करने को मैं मर्डर करना कह रहा हूं, अटेम्प्ट टू मर्डर, कि सारा डेड बॉडी यहां आया हुआ है। देखो यहां जितने भी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, एक भी प्राइमरी इंट्रेस नहीं आया है बेटे, ये सब सेकेंडरी इंट्रेस यहां पहुंचे हैं, जान लेना। और टीचर यहां पर मैक्सिमम सेकेंडरी एंट्री को ही सिखा नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके केवल इससे काम नहीं चलना है। ये तो ट्रेडिंग पीएनएल एक पेज पर बनाए हो, एक पेज पर बना के दे दिया कि हाँ ये ट्रेडिंग पीएनएल में लाभ हानि ये है जी, तो इससे बुक्स कहीं प्रभावित थोड़े हुआ। आपका जो भी रजिस्टर आप मेंटेन किए हो उसमें कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये एक पेज पर बनाया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये तो बुक्स से आया हुआ है, जो भी बैलेंस आप लिए हो उसका सेपरेट बुक्स बना हुआ है, सेपरेट लेजर बना हुआ है, वहां से उठ के यहां आया हुआ है ट्रायल के माध्यम से। तो बुक्स में प्रभाव पड़ना चाहिए। देखो बुक्स में जो लेजर बना के रखे हो वो सबको अब क्लोज करना होगा, क्योंकि उस ईयर की कहानी समाप्त हुआ, तो उसको बंद कर देना है, उसको आगे नहीं भेजना है अब हमको, तो बंद करना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ईयर एंड में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस या इनकम की भी बात समझ लो, इनकम ईयर एंड में उसको क्लोज किया जाता है एनी हाउ। अब तो ये बात समझ गया होगा कि क्यों क्लोज किया जाता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे जाएगा ही नहीं, तो फिर उसको बंद कर देना है, उसकी लेजर को ओपन नहीं रखना है हम लोग को। अब क्लोज करना है तो क्लोज कैसे करोगे? तो क्लोज किया जाता है, देखो हमारे पास दो विकल्प, दो हथियार है क्लोज करने का। एक होता है विथ द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है विथ द हेल्प ऑफ प्रोविजन, विथ द हेल्प ऑफ प्रोविजन। और यहां देखो है विथ द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये दो विकल्प, दो हथियार आपको मिला हुआ है बंद करने के लिए। मैं सबसे पहले लॉजिक दिया कि बंद करना है, क्यों करना है भी समझा दिया, इससे ज्यादा लॉजिक कुछ नहीं है। क्यों बंद करना है समझा दिए, ठीक है ना, कि एक साल के एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को नेक्स्ट ईयर में नहीं ट्रांसफर करना है, उसको बंद कर देना, जहां की कहानी था वहीं उसको समाप्त कर देना है, और नेक्स्ट ईयर में हम लोग नए सिरे से बात करने जा रहे हैं।
ठीक है, तो मैं क्लियर लिख रहा हूं कि किसी भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो एंट्री होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, ईयर एंड में एनी हाउ ये एक्सपेंस लॉस इनकम को क्लोज करना है, बंद करना है, चूंकि वो आगे नहीं जा रहे हैं। अब बंद करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पहला, और दूसरा आ गया प्रोविजन। ये दो हथियार आपको मिला हुआ है क्लोज करने के लिए। अब किस हथियार का इस्तेमाल कहां करें, कौन सा एक्सपेंसेस लॉसेस को ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करें और कौन सा एक्सपेंसेस लॉसेस को प्रोविजन से बंद करें, यह समझना है। ठीक है ना। देखो भाई, जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाया होगा उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है। देखो, कुछ एक्सपेंसेस लॉसेस हैं जिनके लिए प्रोविजन बनता है, प्रोविजन एडजस्टमेंट का पार्ट है, वहां बहुत डीप में प्रोविजन मैं समझाने वाला हूं। वैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी मैं प्रोविजन पर बात किया हूं कुछ ना कुछ, कि प्रोविजन क्या है, उस पर मैं बात किया हूं डेप्रिसिएशन चैप्टर में, एक बार देख लेना। और प्रोविजन की पूरा बाल का खाल उखाड़ेंगे एडजस्टमेंट में, वहां का एक एडजस्टमेंट है प्रोविजन, ये तब पूरी कहानी समझाएंगे प्रोविजंस का वहां। ठीक है ना। जैसे बैड डेट, डेटर के पास पैसा डूब गया तो बैड डेट, तो बैड डेट के लिए बनता है प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात आया है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस लॉसेस हैं जिनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। कौन सा ऐसे एक्सपेंसेस लॉसेस है जिनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है, ये मैं एडजस्टमेंट में समझा दूंगा। बट ये समझ लो कि कुछ एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन बनता है। तो जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया है उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है, और जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन बना दिए हो उसको उसी प्रोविजन से बंद करना है, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। गॉट इट? समझ रहा है बात को? जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया है उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है, लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन बना दिए हो उसको उसी प्रोविजन से बंद करना है, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। अब समझो कि हम कौन सा एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग से बंद करें और किसको पीएनएल से बंद करें। डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग से बंद करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल से बंद करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट से और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल से। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में गया तुम्हारा, देख लो, वेजेज, कैरेज इज डायरेक्ट एक्सपेंस and it is a part of trading account, not it is a part of profit and loss account। तो हम लोग वेजेज कैरेज को ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करेंगे, बट सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, टू ट्रांसफर इन पीएनएल या विद द हेल्प ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट की हेल्प से बंद किया जाएगा इसको, नॉट ट्रेडिंग। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग से बंद करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल से बंद करेंगे। अब आपको मैं बुक्स चैप्टर पढ़ाया था, कैश बुक एंड अदर बुक्स, और मैं ये समझाया था सारे स्टूडेंट्स को, नई जो भी स्टूडेंट्स देखे हो हर हाल में वो बुक्स वाला वीडियो जाकर देखो। जब तक ये नहीं पहचान पाओगे कौन बुक्स में क्या लिखा जाता है यार, तो फिर अकाउंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में बना कैसे देगा, नहीं बना पाओगे किसी कीमत पर। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं और मैं सिखा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब बुक से को नहीं पकड़ पाओगे कि इस बुक्स में क्या लिखा जाना है। अब हम लोग जो यहां क्लोजिंग एंट्री करेंगे, देखो क्लोज करने की एंट्री, तो बुक्स चाहिए ना जी, कौन सा बुक्स में ये एंट्री करोगे, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। बुक्स में परचेज बुक्स है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक्स है, सेल्स रिटर्न बुक्स है, जो सब्सिडियरी बुक्स कह रहे हो, या डे बुक, ठीक है ना, बीआर बुक्स है, बीपी बुक्स है, कैश बुक है, जर्नल प्रॉपर है, तो इतने सारे बुक्स हैं यार। तो कौन सा बुक्स में ये एंट्री करेंगे, क्लोज तो करना है, कौन सा बुक्स में करेंगे। मैं बोला था कि सेपरेट जिस ट्रांजैक्शन के लिए बुक्स बना हुआ है वहां जाकर रिकॉर्ड कर लो, हालांकि वो वीडियो देख लेना, लेकिन जो ट्रांजैक्शन नहीं पता चल पा रहा है किस बुक से रिलेटेड, किस बुक से ही बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोला था जर्नल प्रॉपर इज एन अनाथालय। जर्नल प्रॉपर जो है वो अनाथालय है, जर्नल प्रॉपर बुक। नहीं कुछ समझ में आ रहा था, जर्नल प्रॉपर बुक में एंट्री मार दिया जाता है। जो एंट्री किसी सेपरेट बुक से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा वो जर्नल प्रॉपर बुक्स में चला जाता है, जान लेना। तो जर्नल प्रॉपर बुक्स जो है वो एक अनाथालय है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो प्रैक्टिकल समझाने की बात करता हूं, अनाथालय है। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है किसी फिक्स्ड एसेट्स पर, तो उसके लिए कोई अलग से बुक्स थोड़े बना हुआ है जी। तो कहां भेजेंगे, कहां एंट्री मारेंगे उसका, जर्नल बुक्स में, जर्नल प्रॉपर बुक्स, ये जान लेना है।
तो समझ लो हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो दो एंट्री होना है, एक प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी, और ईयर इन में एनी हाउ क्लोज करना है, और क्लोज करने के लिए हेल्प लेना है। देखो अब यहां तक समझ लेना। अब समझो मैं आ रहा हूं, देखो मेन मुद्दे पर, ये परचेज है मान लो 35,000 रुपीज का, और मान लो ये हम कैश में परचेज किया है बेटे, कैश में। बताओ परचेज की एंट्री मैं क्या पास करूं? ये पहला एंट्री मेरा आ रहा है, देखो परचेज की एंट्री मुझे लेना है। गुड्स परचेज किया गया है और इसकी एंट्री हमको करना है, देखो जर्नल एंट्री। गुड्स खरीदे हो, गुड्स रियल अकाउंट है, कम्स इन आ रहा है। और डायमंड रूल में सिखाया गया 4 पिलर, मैं तो बल्कि मना किया था गोल्डन में जाने से, 4 पिलर की बात किया था कि परचेज एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तभी नहीं है डेबिट में आया है जी। ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में जिसको भी भेज रहा हूं सब एक्सपेंस है, स्टॉक को छोड़कर सभी एक्सपेंस है देखना। और क्रेडिट में जिसको भेज रहा हूं वो इनकम है, तो परचेज एक्सपेंस है। और जब जब हम परचेज करेंगे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। ये 4 पिलर रूल में मैं समझा चुका हूं। देखो तो परचेज करने की जो एंट्री होता है वो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हुआ, मान लो अमाउंट है 35,000 रुपीज का, 35,000 रुपीज ये हुआ परचेज। देखो यहां प्लस में है अभी। अब बताओ अगर मुझे इसका लेजर बनाना हो तो कौन कौन सा लेजर बनेगा? आप ही लोग समझाओ। हर एक न्यू ट्रांजैक्शन का लेजर बनता है, तो बताओ परचेज का लेजर बनेगा और कैश का लेजर बनेगा। कैश तो एसेट्स है और परचेज एक्सपेंस है। चलो परचेज का लेजर हम बना रहे हैं। यहां पर देखो ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट, डेट पार्टिकुलर रुपीज, डेट पार्टिकुलर, जेएफ भी होता है देखना, पार्टिकुलर के बाद आपका है जेएफ भी आता है, डेट ये जेएफ होगा। देखो जी ये परचेज का लेजर है देखना, बाई टू डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले जर्नल आया, इस जर्नल को हम लोग लेजर में भेज रहे हैं। देखो परचेज यहां डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे, उल्टा नाम यहां पर कैश। अमाउंट चला गया तुम्हारा 35,000 रुपीज, ये चला गया देखो 35,000 रुपीज। अब मान लो कहीं परचेज नहीं है तो लेजर का बैलेंस निकालते हो, निकालो बैलेंस, बैलेंस चेक कर लो। देखो 35,000 रुपीज यहां पर आ रहा है तुम्हारा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है ना। टोटल में चला गया ये 35 एंड 35। अब इसी सीडी का उल्टा साइड में बीडी होता है, यहां पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 35,000। देखो अगर मैनुअल अकाउंट बन रहा हो, हाथ से अकाउंट्स बना रहे हो अगर मैनुअल, तो ये सीडी बीडी जो है, ये सीडी बीडी किया जाता है पेंसिल से, पेन से नहीं। कब तक? जब तक ऑडिटर लाके ऑडिट नहीं कर दे, अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहां पेन से सीडी बीडी और टोटल किया जाता है, ठीक है। तो देखो परचेज का लेजर हम लोग बना दिया पर। अब मैं सबसे पूछ रहा हूं स्टूडेंट से, खुद बता कि ये परचेज का लेजर बंद हो गया या ओपन है, ये समझाओ। अब ये जो बैलेंस बीडी यहां आया है इसी को ट्रायल में भेज देते हो। देखो ये जर्नल हो गया, ये लेजर हो गया, और जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर, ठीक है ना, रुपीज रुपीज, यहां परचेज लिख दोगे, ठीक है ना, परचेज लिख दोगे। अब देखो ये परचेज में डेबिट, यहां पर परचेज में बीडी तुम्हारा डेबिट साइड में आया हो, मतलब डेबिट बैलेंस है लेजर का। लेजर वाला टॉपिक में पढ़ाया गया बैलेंस कैसे देखा जाता है। ये बीडी आपका डेबिट साइड में है तो ट्रायल के डेबिट में यहां पर आ जाएगा, देखो 35,000 रुपया। ये ट्रायल के डेबिट में आ गया 35,000, यहां पहुंच गया ये। तो पहले जर्नल हुआ, देन लेजर हुआ, लेजर के हेल्प से ट्रायल बन गया। और इसी ट्रायल में जो परचेज यहां दिख रहा है डेबिट में, इसको हम लोग डेबिट में देखो यहां भेज दिए फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ऐसे प्रोसेस होता है अकाउंट्स को बनाने का। लेकिन मेरा बात क्या है कहने का यहां, देखो ये जो लेजर है ये क्लोज हो गया या ओपन है।
बहुत लोग को जानकारी नहीं भी होगा, कुछ लोग को जानकारी होगा कि ओपन है कि क्लोज है, बट हमारे स्टूडेंट सारे समझ लो कि जब तक लेजर में ये सीडी बीडी होता रहेगा तब तक वो लेजर ओपन है, बंद नहीं हुआ है। जब तक लेजर में सीडी बीडी होता रहेगा तब तक वो क्लोज नहीं हुआ, ओपन है। जबकि लेजर को बंद करना होगा, देखो हम लोग सेपरेट बुक्स में ये काम कर रहे हैं, लेजर के लिए लेजर बुक्स है, वहां पहुंच गया, देखो लेजर बुक्स में ये तो एक पेज में बना हुआ है, पेज में ट्रेडिंग पैनल एक पेज में सीट में बनाए हुए हो, ठीक है ना। लेकिन बुक्स की बात यहां हो रहा है, देखो ये जर्नल बुक्स में, ये लेजर बुक्स में, तो बुक्स में हम लोग पहुंच गए, वहां जाके काम को सीखना सुधारना है। जर्नल जो हम लोग पास करेंगे सेकेंडरी एंट्री, उसके लिए जर्नल प्रॉपर बुक्स में, वहां जाके काम करना है। तो मैं आइडिया कहां का दे रहा हूं, समझने की प्रयास करना, मैं हिंट्स कर रहा हूं, मेहनत आपको करना है, जान लेना। अब देखो ये लेजर को क्लोज करना है, क्यों क्लोज करना है ये समझा दिए कि यही परचेज का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर में नहीं जाने वाला है, तो फिर यहां का चीज को यहीं बंद कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोग बंद कैसे करेंगे यही सीखना है। देखो ये प्राइमरी एंट्री हुआ, देखना परचेज की ये प्राइमरी एंट्री हुआ, परचेज एक्सपेंस है और इसकी ये प्राइमरी एंट्री हुआ। देखो ये एक्सपेंस है और इसकी एक एंट्री हो गया प्राइमरी एंट्री। पता प्राइमरी एंट्री से यहां पहुंचा है क्या, प्राइमरी एंट्री से पहुंच गया ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे भाई ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां लिखे हो, अकाउंट मतलब लेजर। तो जब तक जर्नल में ट्रेडिंग अकाउंट नाम नहीं आएगा तो ट्रेडिंग का लेजर कैसे बनेगा जी। यहां एंट्री में आया परचेज और कैश, तो परचेज और कैश का लेजर बन रहा है। यहां एंट्री में जब तक ट्रेडिंग नहीं आएगा, जब तक पीएनएल नहीं आएगा, तो उसका लेजर कैसे बनेगा, बने नहीं करेगा। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज ए लेजर, वो लेजर है तो उसको जर्नल में आना पड़ेगा तब यहां पहुंचेगा। तो एक चीज और समझ लेना बढ़िया से कि ट्रेडिंग पीएनएल में जो भी इंफॉर्मेशन आया है वो प्राइमरी एंट्री से नहीं आया है, वो सेकेंडरी एंट्री से आया है। वहां देखना सेकेंडरी एंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग एंट्री। देखो ये जो सेकेंडरी एंट्री है इसी को कहा जाता है ट्रांसफर एंट्री या इसी को कहा जाता है क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को क्लोज करना होगा, अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं। देखो अब ये परचेज तुम्हारा 35,000 प्लस में है, इसी का मर्डर करना है, अटेम्प्ट टू मर्डर। और ये पेन से करना है, पिस्टल से नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर करने का मतलब जीरो करना। देखो अटेम्प्ट टू मर्डर करने का मतलब जीरो करना। तो जो भी चीज जितना से प्लस है उतने से माइनस करेंगे तो हो ना गया जीरो, यानी हो ना गया मर्डर जी। समझ गया बात को। तो चलो परचेज की सेकेंडरी एंट्री हम लोग लेने जा रहे हैं। अब सेकेंडरी, अब परचेज देखो हमारा डेबिट में प्लस में यहां पर 35,000 रुपया दिख रहा है, इसको बंद करना है। सेकेंडरी एंट्री मतलब बंद करना है। तो बंद करने के लिए इस परचेज को क्रेडिट में भेजना पड़ेगा, टू परचेज लिखना पड़ेगा, टू परचेज अकाउंट 35,000 ये करना होगा। अब देखो जितना से ये प्लस है उतना से हम लोग यहां पर माइनस कर दिए इसको। अब ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया मर्डर। तो मर्डर करना है और घाट भेजते जाना है। देखो सेकेंडरी एंट्री कैसे सीखना है समझना, लॉजिकल कैसे सिखा रहा हूं मैं। एक्सपेंस लॉस इनकम का मर्डर करते जाना है और उसको घाट भेजते जाना है। पहचानो कि कौन घाट से बिलोंग कर रहा है, यानी ये डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्ट नेचर का तो ट्रेडिंग घाट में भेजना है और इनडायरेक्ट नेचर का है तो पीएनएल घाट में भेजना है। ये जान लेना ठीक से किस घाट में भेजना है। तो देखो परचेज यहां ट्रेडिंग अकाउंट में आया हुआ है, यानी ट्रेडिंग घाट से बिलोंग कर रहा है। तो यहां कर तो दिया अटेम्प्ट टू मर्डर, अब इसको घाट भेजेंगे। कौन सा घाट भेजोगे, ट्रेडिंग घाट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 35,000 रुपीज। अब देखो ये सेकेंडरी एंट्री हुआ। अब जितना से यहां परचेज डेबिट में है उतने से परचेज देखो यहां क्रेडिट में चला गया, यानी बंद हो गया ये, ठीक है ना, क्लोज हो गया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहां पर आ गया जर्नल में। तो बताओ सारे लोग अब ये ट्रेडिंग का लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सब लोग कहोगे हाँ सर अब तो ट्रेडिंग का लेजर बन जाएगा। अब यहां ट्रेडिंग डेबिट में आया है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। तो देखो डेबिट में उल्टा नाम यहां लिखे हैं कि नहीं, परचेज। बताओ जर्नल से आया या ट्रायल से देख देख के पहुंच गया। एक पेज पर ट्रायल बनाकर दे दिया गया, उसमें से कुछ को छाट के ट्रेडिंग में भेज दे रहा है, कुछ को छाट के पीएनएल में भेज दे रहा है, कुछ को छाट के बैलेंस शीट में भेज दे रहा है। अब हम तो सीख गया सब कुछ, कुछ नहीं सीखा। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट स्कूल के हिसाब से बनाने सीख गया, प्रैक्टिकल लाइफ का अप्रोच कुछ नहीं मिला। प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए अपने को, ठीक है, समझ गया बात को।
अब देखो आगे और भी मजेदार चीज है। तो ये सेकेंडरी एंट्री हो गया मेरा। अब बताओ परचेज यहां क्रेडिट में आया, तो हम लोग भी परचेज अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगे। तो अब देखो ये जो टोटल किया हुआ था और ये BDCD जो लिखा हुआ था, ये सब पेंसिल से किया हुआ था मैनुअली। तो हम लोग इसको डिलीट कर दिए, इरेज कर दिए रबर से। अगर मैनुअल बनाए हो तब, अब तब कंप्यूटर में बनाए टैली में तो एक बटन जाके मारेंगे, डिलीट कर देंगे, फिर जो लिखना है लिख देंगे, ठीक है ना। अब समझो ये ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, परचेज क्रेडिट में है। तो जब परचेज क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे। तो उल्टा नाम यहां पर क्या लिखोगे? बाई ट्रेडिंग अकाउंट 35,000। अब देखो जब इधर से ट्रेडिंग लिख दिए तो अब उधर CD है, तो जब CD है ये नहीं है तो उसका BD होगा यहां पर जी, BD होगा क्या? जब CDA नहीं है तो BD नहीं होगा। मतलब अब ये लेजर बंद हो गया। देखो परचेज का लेजर बंद हो गया, अब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा ही नहीं, बंद कर दिए, यहां का कहानी यही समाप्त कर दिए। तो जिस लेजर में ट्रेडिंग PNL लिखा हुआ मिल जाए, समझो उस लेजर को बंद किया गया है। जिस लेजर में ट्रेडिंग PNL लिखा हुआ मिल जाए, समझो उस लेजर को बंद किया गया है। और जिस लेजर में CDBD आ रहा है, समझो वो लेजर अभी तक ओपन है, क्योंकि हर CD का BD हो जा रहा है, यानी आगे बढ़ जा रहा है मामला, ठीक है। जबकि हमको मामला है 31 दिन के बाद बढ़ाना नहीं है, इसको यहीं बंद कर देना है। तो अब जाकर देखो बंद हो गया। तो ये सेकेंडरी एंट्री की बात हुआ। इसीलिए मैं बोला कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो एंट्री होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी दैट इज ट्रांसफर एंट्री, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। आज जो ट्रांसफर एंट्री करते हो, अरे ट्रायल के इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर ना कर रहे हो जी। ट्रायल की इंफॉर्मेशन में से कुछ को ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ को PNL में ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ को बैलेंस शीट में भेज रहे हो, तो ट्रांसफर ना कर रहे हो। तो अकाउंट्स में जो ट्रांसफर वर्ड आया है, तो केवल ट्रांसफर कर देने से, ट्रायल से देख देख के भेज देने से चीज चल नहीं जाता है। ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर एंट्री होता है। अकाउंटेंसी में कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह हिलेगा भी नहीं, जब तक कि उसमें डेबिट क्रेडिट का हेल्प नहीं लिया जाए, तब तक वो हिलेगा भी नहीं। ये जान लेना, ट्रांसफर लिख देने से वो चल नहीं जाएगा। अभी मैं तो और लॉजिकल बात कर रहा हूं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है जरूर, मैं पहले ही बोला वीडियो ये बड़ा बनने जा रहा है। तो चलो मैं परचेज की एंट्री सिखा दिया, देखो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एंट्री कैसे हुआ। इसी तरह मान लो कुछ एंट्री हम और ले लिए। ये लाइफ में एकदम काम करने वाला चीज है। देखो ये सेल्स की एंट्री में अगर हम लोग जाएंगे और कैश में अगर सेल्स किए हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये प्राइमरी एंट्री हो गया तुम्हारा। देखो 75,000 से ये प्राइमरी एंट्री हो गया। अब सेल्स देखो यहां माइनस में आया हुआ है सेल्स। अब इसको बंद करना है, चूंकि इनकम है ये, तो बंद करना है तो इसको सीधा डेबिट मारना होगा उतना ही से। सेल्स अकाउंट डेबिट 75,000, देखो ये प्लस में आ गया, यानी इसका मर्डर हो गया। अब इसको घाट भेजना है। कौन सा घाट भेजोगे? ट्रेडिंग घाट। मर्डर करिए दिया तो घाट भेजो, मारो भेजो, मारो भेजो, बस यही तो करना है, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मारो अब घाट भेजो, मारो घाट भेजो, इतने काम करना है। सीख गया एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। तो 2 यहां पर हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट 75,000, देखो अब ये एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, तो ट्रेडिंग का लेजर बनेगा। अभी ट्रेडिंग क्रेडिट में, तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे। देखो उल्टा नाम आया सेल्स यहां पर, ये भी समझ गया कैसे सेकेंडरी एंट्री से पहुंच रहा है चीजें। तो ट्रेडिंग PNL में कोई भी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी एंट्री से आया है, नॉट प्राइमरी। अब समझो देखो आगे कुछ एक्सपेंस की भी एंट्री ले रहा हूं मैं। मान लो वेजेज का आया हुआ है यहां पर, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज एक्सपेंस है, ये एंट्री कर दिए हो। अब इस वेजेज का मर्डर करना है, बंद करना है ट्रेडिंग अकाउंट में भेजकर। तो वेजेज डेबिट में है तो वेजेज को तो क्रेडिट करोगे, टू वेजेज अकाउंट हो गया मर्डर। कहां भेजोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अब ट्रेडिंग का लेजर बनाओगे, डेबिट में आ गया। देखो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिख दिया, वेजेज। क्लियर हो गया। इसी तरह हम लोग सैलरी की बात करें, देखो यहां सैलरी है 10,000 रुपए का, समझ लो पहला एंट्री गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश,
अब ये सैलरी एक्सपेंसेस का मर्डर करना है, बंद करना है, तो क्रेडिट में जाएगा। किस घाट में भेजोगे? पीएनएल घाट में। तो हो गया यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब देखो यहां पर बंद हो गया ये सैलरी। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाएंगे हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहां डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। देखो यहां आ गया सैलरी, तो एंट्री से आ रहा है। और ये सारा एंट्री अनाथालय बुक्स यानी जर्नल प्रॉपर बुक्स में ये सारा एंट्री जा रहा है, जान लेना। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ेगा, ये एंट्री करना पड़ेगा, तब ही आपका अकाउंट्स करेक्ट बन पाएगा। आपका स्टूडेंट लाइफ में ये चल जाएगा, ये वाला चीज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये करना पड़ेगा ये, और उस बुक्स में जाके ये एंट्री करना पड़ेगा हर हाल में, तभी वहां का अकाउंट्स बना पाओगे। ठीक है ना? नहीं तो कंपनी है, नहीं काम दोगे तो भगाता भी जल्दी है, ये जान लेना। ठीक है, अब समझो। अब समझो, आपका देखो 68,000 रुपया यहां पर आया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर लिख के। बताओ कि जब ये डेबिट में था तो ये क्रेडिट में कैसे आया, यहां कैसे पहुंच गया? जब ये डेबिट में था तो क्या ट्रांसफर लिखने से यहां पहुंच गया? मैक्सिमम टीचर कहते हैं कि लेफ्ट साइड है तो इसको राइट साइड भेज देना, बाएं है तो दाएं भेज देना, यानी लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में भेज देना। ये टीचर कह देते हैं मैक्सिमम, खासकर कॉलेज वाले मैक्सिमम कह देते हैं, और बच्चे भी जल्दी समझ जाते हैं। ऐसा ऐसा भाषा समझेगा ना जी, मनुष्य महान आत्मा सीधे परमात्मा से लिंक्ड हो, ऐसा भाषा जल्दी समझ में आता है। अरे बहुत आसान सर बता रहे हैं, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। मैं भी अपने टीचर से पूछा था जब मैं पढ़ता था, तो मेरे टीचर भी यही बोलते थे, बाएं है तो दाएं कर दो, दाएं है तो बाएं कर दो। तो बोले तो बड़ा आसान है यार, दाएं का बाएं करना है, इस बड़ा हल्का है अकाउंट्स। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो औकात समझ में आ गया कि दाएं बाएं का होता है। अरे भैया अब अकाउंट्स कंप्यूटराइज बनेगा ना बाबू, तो कंप्यूटर में बैठ जाना है, कीबोर्ड में, आप कीबोर्ड को बोलना बैठ के कि बाएं है तो दाएं कर दो, दाएं है तो बाएं कर दो, तिरछा तिरछी कर दो। कंप्यूटर सुन लेगा, कर देगा कंप्यूटर तुम्हारा काम। कंप्यूटर बोलता है कि मैं तुम्हारा आए बाएं दाएं नहीं जानता हूं कुछ भी, मैं सिर्फ दो ही चीज जानता हूं, जान लो अकाउंट्स में। कंप्यूटर सीधा सीधा सही बात है, जानता भी दो ही चीज है कंप्यूटर, बाकी कुछ नहीं जानता है वो। ठीक है ना? वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ दो बात मांगता है तुमसे। वो कहता है कि जो भी बात हमसे करो डेबिट और क्रेडिट के रूप में करो। देयर आर टू लेग्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, दो पैर होते हैं अकाउंट्स का। बोलता है जो भी बात मुझसे करो डेबिट और क्रेडिट के रूप में करो, अदरवाइज मुझसे बात मत करो, मैं बाकी चीज नहीं जानता अकाउंट्स में। तो आपको हर चीज का डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ेगा, दैट इज जर्नल सीखना पड़ेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि जर्नल इज द बेस्ट ऑफ अकाउंट्स। इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली, यू कांट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस प्रॉपरली इन अकाउंटेंसी। मैं बार बार ये बात को रिपीट करता हूं कि सारा खेल अकाउंट्स में जर्नल का है। जर्नल पर फोकस करो, जर्नल को ठीक से सीखने का प्रयास करो। जिस कैंडिडेट का जर्नल स्ट्रांग हो गया वो सीए बन गया। दुनिया का कोई ताकत, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है सीए कॉस्टिंग सीएस बनने से। जिसका जर्नल पर कमांड आ गया वो हर बात को जान जाएगा। किसी भी चीज को अप्रोच करो, किसी भी टॉपिक को जर्नल के अंदाज में करो ना जी, देखो कैसे दिमाग खुल के आता है, कैसे दिमाग तुम्हारा काम करता है विस्तृत रूप में, वो काम करना है। तो टीचर यहां पर बोल देते हैं कि ये बाएं है तो दाएं करो। मैं समझा रहा हूं, देखो कैसे आया। ट्रांसफर लिखने से नहीं आया है, ट्रांसफर एंट्री करने से आया है, ट्रांसफर लिखने से नहीं आ गया है ये। अब किसी चीज को अगर बंद करना है तो उसका साइन को समझना होगा कि वो प्लस में है या माइनस में है। जब तक कि साइन में नहीं समझोगे कि डेबिट बैलेंस में है कि क्रेडिट बैलेंस में है, डेबिट प्लस माने डेबिट और माइनस माने क्रेडिट, तो जब साइन में नहीं समझोगे यार तब बंद कैसे कर देगा। लेजर का बैलेंस होता है ना जी, तो बैलेंस को समझना पड़ेगा। देखो अब अगर मैं स्टूडेंट से पूछ दूं कि बताओ इसका कौन सा बैलेंस है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोल देते हैं डेबिट बैलेंस है। क्यों? तो डेबिट साइड में दिख रहा है। नहीं, एक तो मैं ट्रिकी बात समझा रहा हूं कि उल्टा रिप्लाई देना। लेजर में निकल रहा है डेबिट तो बोलना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, निकल रहा है क्रेडिट में तो बोलना डेबिट बैलेंस। लेकिन ये मैं बात
लॉजिकल समझा दिया, लेकिन रूल्स देखो। डायमंड रूल में मैं बोला था कि डेबिट केवल दो चीज का होता है, क्रेडिट भी केवल दो चीज का अकाउंट्स में होता है। चार पिलर यही हैं, पांचवा कोई बात नहीं होता है। डेबिट होता है एक्सपेंसेस लॉसेस या एसेट्स का, और क्रेडिट होता है इनकम एंड लायबिलिटी का। और पांचवा कोई बात अकाउंट्स में खोजने से भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि होता ही नहीं है यार। अकाउंट सबसे आसान चीज है, अकाउंट्स में बस इतने बात है, इतने बात को इतना लंबा चौड़ा किया गया है, और कुछ है ही नहीं अकाउंट्स में। ठीक है, तो लेजर में जो बैलेंस निकलता है, देखो बैलेंस को देखने का तरीका मैं ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर में बहुत बढ़िया से समझाया हुआ हूं, वहां जाकर देख लेना। अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी बैलेंस को देखने में फेल होते हैं। देखो बीकॉम एमकॉम, मैं एमकॉम के स्टूडेंट से भी पूछा हूं कि बताओ भैया इसका कौन सा बैलेंस है, वो फट से बोल देता है डेबिट बैलेंस। कर लिए मास्टर डिग्री, मास्टर इन कॉमर्स, उसके बाद मास्टर बनेंगे, वो बैलेंस देखना नहीं आ रहा है, तो क्या मास्टर करके पढ़ाएंगे, बैठ के समझ लेना क्या पढ़ाएंगे वो। अरे भैया पहले सीखो ना, ठीक है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजर्व नहीं यार, फर्स्ट डिजर्व तो करो, सीख तो लो, ठीक है। तो समझ गया बात को। अब यहां देखो आई है, आई फॉर इनकम, तो इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है यार, देखो यहां प्रॉफिट लिखा हुआ है, बात वही है। तो किसी भी इनकम प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है माइनस बैलेंस, पहले तो ये समझना है। तो देखो ये माइनस में है आपका, ये माइनस में है, यानी क्रेडिट बैलेंस हो कर रहा है। अब यहां ट्रांसफर वर्ड लगाए हो, मतलब क्लोज कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हो किसी भी चीज को अकाउंट्स में। हमेशा याद रखो, अकाउंट्स में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हो, मतलब उसको क्लोज कर रहे हो। एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज को ट्रांसफर करने का मतलब अकाउंट्स में होता है बंद करना, उसको बंद कर रहे हो। तो हम लोग यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये क्रेडिट बैलेंस में है यानी माइनस में है, तो इसको प्लस करना होगा। तो हम लोग यहां पर देखो बंद करने की एंट्री करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये माइनस में था तो हम लोग यहां प्लस कर दिए, ये मर्डर हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो बंद हो गया, मर्डर हो गया। अब घाट भेजना है, कौन सा घाट में भेज रहे हो, पीएनएल घाट में, देखो यहां भेजे हो, तो 2 हो जाएगा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये जो एंट्री पास किया प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो यहां अकाउंट आ गया। अब इसका लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सभी लोग बोलोगे। अब ये क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे, देखो उल्टा नाम आ गया क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एंट्री से आया है बेटे, तिरछा तिरछे नहीं आया है, दाएं बाएं करने से नहीं आया है, एंट्री करने से आया है। तो आज की क्लास में ओवरऑल मैं ये समझाने का प्रयास किया कि एक ट्रेडिंग पीएनएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाता है, और हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो एंट्री क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बात आज की वीडियो में सिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। बाकी चीज घर में बैठ के थोड़ा सा मंथन करोगे, इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत कुछ सीख जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो बन चुका है ये, ठीक है ना। और भी चीज इसमें हो सकता है, बैलेंस शीट की भी बात करना है, बैलेंस शीट इज हेवन फर्निश्ड हॉस्पिटल, वहां भी पहुंचेंगे हम लोग। बैलेंस शीट, बैलेंस है और सीट है, तो सीट का मतलब क्या होता है, पेज, पेपर। उस पेपर में क्या दिखाना है, बैलेंस को, बैलेंस किसका, बैलेंस एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस, नाम पड़ गया बैलेंस शीट। अरे बैलेंस का मतलब जो बैलेंस बता रहा, देखो ये 4 पिलर का बैलेंस, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, एसेट्स का कौन सा बैलेंस, इनकम का कौन सा बैलेंस, और लेजर का कौन सा बैलेंस, और सीट, सीट माने पेपर, पेज, उस पेजवा पर जाकर बैलेंस को दिखा देना है, बैलेंस को, एसेट्स और लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो दिखा देना है यार, बन गया बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को अब हम यहीं पर रोक रहे हैं भाई, कुछ नई बातें हम लोग बहुत जल्द नए लेक्चर नंबर 10 में फिर से करेंगे। हम बहुत जल्द मिल रहे हैं आप सभी से फिर लेक्चर नंबर 10 में।